हाँ, इसे यहाँ रखेंगे। या अल्लाह, शुक्र है कि तुम आ गई हो मेरी जान। हाय, तुम कितनी अच्छी हो रजा। हमने तुम्हें यहाँ बिल्कुल अकेले छोड़ दिया था ना। बस मत पूछो यार, मैं भी कुछ काम करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या काम? ये कैसी टेबल है, अच्छी है ना? कैसा लगा? बहुत अच्छी है। मेरे एयररिंग्स देखो। अरे ये भी बहुत प्यारा है। ये सब तैयारियां किस लिए हो रही है? मैंने मर्द की दादी के फाउंडेशन के लोगों को दावत दी है। अगर मैंने उन लोगों का अच्छे से वेलकम किया तो क्या पता बेदिया मैडम मुझे पसंद करने लग जाए, जबकि वो मुझे पसंद नहीं करती। क्या पता वो इसी बहाने देख लें कि मैं अपनी जॉब कितनी अच्छे से निभाती हूँ। पता नहीं क्या होगा यार। अरे बिल्कुल सही सोच रही हो तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि मर्द कभी ऐसा नहीं चाहता। अभी भी गुस्सा था वो। शायद वो इन सब से डर रहा होगा। किस लिए? मेरा मतलब, तुम जानती हो हमारी कम्युनिटी के लोगों को ना, शायद कोई इंसान कुछ गलत ना कह दे तो इसलिए शायद वो डर रहा होगा। सच कह रही हो तुम? हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं पता, मैं इन दिनों में मर्द को नहीं समझ पा रही हूँ। अजीब अजीब हरकतें कर रहा है वो। जैसे कि कल उसका फोन पर रोना। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, मगर कुछ भी नहीं कहा उसने आने का भी मना कर दिया। इस तरह बहाने बना रहा है। क्या पता उसकी दादी ने कुछ कहा है या फिर शायद अब वो मुझे पसंद नहीं करता है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सब बातें कहाँ से ला रही हो? पूरी दुनिया जानती है कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। अब ऐसा मत कहना, मर्द के साथ नाइंसाफी मत करो। देखो बेदिया मैम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, उनको डील करते करते थक गया होगा वो। तुम उसको समझने की कोशिश करो। तुम भी उसे थोड़ा वक्त दो रजा। देखो मैंने भी हम दोनों को थोड़ा सा वक्त दिया है। तो करीम ने क्या बोला? उसे मुझ पर बहुत यकीन है, मगर मुझे नहीं पता रिजा, ये जानते हुए भी कि उसने मेरे पापा के खिलाफ रिपोर्ट की थी। मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, क्या सोचूं, क्या बोलूं, क्या सच है क्या झूठ है, मुझे कुछ भी नहीं पता रिजा। देखो इस सिचुएशन में बेस्ट है अपने दिल की आवाज सुनना। सच कह रही हूँ मैं। अभी तुम्हारा दिल शायद करीम 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 चिल्ला रहा होगा, यानी जैसे ड्रानी फिल्मों में होता है। कम से कम मेरी जान, तुम हकीकत तो देख सकती हो ना। यार रिजा यार। मैं कॉफी शॉप पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ लेवेंट। यकीन करो मुझे हॉरर मूवीज की कोई जरूरत नहीं है। मेरी अपनी जिंदगी खुद एक हॉरर मूवी बन चुकी है। इसका क्या मतलब है? यानी कि कुरान ट्रॉमा कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं जाती हूँ, मिलते हैं फिर। चलो ठीक है। तुम्हारे हाथ में क्या है? किसी कीमती चीज की तरह लग रही है। माशाअल्लाह बीदिया मैडम, सर्जरी ने आपकी हिम्मत नहीं तोड़ी। क्या बात है, अब भी बरकरार है आप। क्या सोच रहे थे तुम? सही कह रही हैं आप, या आपकी कम्युनिटी से कोई जानसू को। तुम अभी भी कुरान फैमिली के पीछे पड़े हो? बीदिया मैडम, तुम कब हार मानोगे? ये डील कब खत्म करोगे? मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारा यहाँ कोई ताल्लुक नहीं, तो चले जाओ फिर। कौन बता रहा है मुझे ये बताइए? अपने पोते से पैसों का बैग लेने का इल्जाम लगाने वाली उस कम्युनिटी से एक नाम बीदिया मैडम का भी है ना? बीदिया मैडम जिसने मुझे अपने पोते की तरह पाला। तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो? तुम्हें यकीन है? इससे ज्यादा मुझे अपनी जिंदगी में किसी चीज पर यकीन नहीं। तो फिर वापस जाओ और मर्द को देखो, वो भी मोहब्बत करता है, मगर उसे एहसास हो गया है कि वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया उसने। देखो अब सब खुश हैं। करीम, तुम हवा में किले मत बनाओ, बाद में तुम उस पर खुद ही मायूस होगे। बीदिया मैडम, गुस्सा मत होइए, मैं वो गलती नहीं करूंगा जो आपके पोते ने की थी।
वैसे भी आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैं क्या चाहता हूं मुझे मालूम है। मैं जानसू को चाहता हूं। तुम ठीक कह रहे हो करीम, मैं तुम्हारी ईमानदारी मिस करती हूँ। अब तक जो भी है सब सच है। जानसू तुम्हें चाहती है क्या? बताओ मुझे, चाहती है ना? सोच रही है। तुमने देखा है, कुरान फैमिली की वसीयत चालान फैमिली से भी ऊंची है बेटा। वो लड़की सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगी क्या? तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है और तजर्बा भी है। मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं। मुझे जानसू से मोहब्बत है और वो आएगी, जरूर आएगी। खुश आमदीद जानसू, आओ बैठ जाओ। कुछ पियोगी? नहीं, कुछ नहीं पीना मुझे। मुझे खुशी है कि मैंने कल ये जगह चुनी, नहीं तो हम जहां मिले थे वहां तो तुम मुझे पंच मार देती। क्या हुआ, आपकी टैक्टिक्स खत्म हो गई क्या? इसीलिए आपने मुझे यहाँ कॉल करके बुलाया था? तुम्हें यही लगता है कि मैंने इसलिए तुम्हें यहां बुलाया? कुछ और भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है? करीम और तुम, सुरैया के मामले में तुमने मेरी हेल्प की थी और अब मेरी बारी है। मुझे लगता है जैसे आप इस मुआशरे की मोहब्बत की आखिरी उम्मीद है, और मैंने आपकी कोई हेल्प नहीं की। मैंने अम्मी के लिए आसानी की है। देखो, जब करीम ने उस फंड को ढूंढा था, जानती हो क्यों मेरे पास आया था? और जानती हो वो खुद पुलिस के पास क्यों नहीं गया? आप तो लॉयर है ना? नहीं, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी फैमिली से इंतकाम लेना चाहता था वो, मगर तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। वो ये अकेले नहीं कर सकता था। तुम्हारे पास वो इंसान है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा अकेला। समझ रही हो? फिर भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे अपने दिमाग की नहीं बल्कि दिल की बात को सुनना चाहिए था, क्योंकि मैंने भी हमेशा दिल की सुनी है। हाँ ठीक है, एक गलती की है उसने, वो अपने गुरूर के आगे झुक गया। मगर सिर्फ एक गलती है जानसू, वो बहुत मायूस है, हर कदम पर खुद से सवाल करता है। उसको तुम्हारा साथ चाहिए। और क्या इतना आसान है करीम को छोड़ना तुम्हारे लिए? अगर आप हमारे रिलेशनशिप को इतना ही जानते हैं तो मासी के बारे में भी अच्छी तरह जानते होंगे आप, कि करीम ने होल्डिंग में क्या किया था। मालूम है मुझे। ओलिविया में जो तुमने झूठ बोला था वो मैं जानता हूं अच्छी तरह। देखो, मैं सीधी और साफ बात करूंगा, जो भी हो, जैसे को तैसा ही। तुमने उसे हर्ट किया, उसने तुम्हें हर्ट किया। एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत अहमियत रखता है जिंदगी में। मैं करीम की नीयत को जानता हूं। मैं भी। इंतकाम अभी भी गलत हो। मोहब्बत है तुम्हें। तुम्हारे बाबा की कंप्लेन करने के बाद वो बेचारा अंदर से टूट चुका है। बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं उसे मैं झूठ नहीं बोल सकता। एतराफ किया? हाँ, बिल्कुल उसने एतराफ किया है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। ठीक है, मगर मैं कैसे भूलूं जो भी उसने मेरी फैमिली के साथ किया था। उसने सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड कर दिया? जिस पाक साफ मोहब्बत का तुम ख्वाब देख रही हो ना, वो सिर्फ फिल्म में होता है। असल मोहब्बत में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। हमेशा सच्ची मोहब्बत हर्ट करती है, गलती करती है। यह सब मोहब्बत को मजबूत करती है। मेरा ख्याल है इस बारे में सोचो। तुम्हारी और करीम की मोहब्बत, क्या तुम इन सब चीजों को इग्नोर कर सकती हो? अगर कर सकती हो तो फिर तुम्हारा यहां टेबल में बैठना फजूल है। यह अगर वाकई सच्ची मोहब्बत है तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। देखो, सच्ची मोहब्बत को
ऐसे छोड़ा नहीं जाता, और यही हकीकत है। हाँ तो दोस्तों, सब कुछ तैयार है। आज बहुत खास दिन है और मैं आप सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही हूँ, ठीक है? अगर किसी ने भी गलती की, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये बात आप जानते हैं, मगर कोई भी गलती नहीं करना प्लीज। जाओ जाके सब देख लो। रेजा, ओह मेरी जान, कहाँ थे तुम यार? खुश आमदीद। आ गया हूँ मैं। वो लोग आए नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं, मगर थोड़ी देर में आ जाएंगे। बहुत शानदार वेलकम करेंगे उनका। हाँ, लेकिन इसकी क्या जरूरत है यार? इतना प्रोटोकॉल क्यों दे हम उनको? क्या मतलब? न्यूज़पेपर में जो ऐलान किया था, क्या वो ठीक था? ये काम करने की जगह है रेजा, यानी बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगेगा ये सब यहाँ। हाँ। मैं जा रहा हूँ, चलो गुड लक, मिलते हैं बाद में, ठीक है? मत सुनो, मेरी बात सुनो। इरजान तुम जाओ यहाँ से। खुश आमदीद। खुश आमदीद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलिफ, जलीहा। गुस्सा नहीं करो, लड़कियों को झूठ बोला है कि मेरा अपॉइंटमेंट है। तुम अपना गिल्ट एक्सेप्ट करने के बजाय झूठ बोल रहे हो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें लेवेंथ। सुरैया, तुम्हें क्या हो गया लेवेंथ? मैं तुम्हें ये देने के लिए आया हूँ। ये डिवोर्स लॉयर की लिस्ट है और मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पूरा यकीन है इन पर। शुक्रिया बहुत बहुत। मंजिल जानते हुए भी किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। कैसा चांस? तुमने मुझे उस रात एक बिल दिया था। मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम कहो कि मौका नहीं दिया। देखो मैं यही हूँ, बस 2 अल्फाज, माफ कर दो। मेरे पास इससे भी ज्यादा 2 खूबसूरत अल्फाज हैं। अगर मैं वो कहूँ तो? सच में? क्या? सच में। चले जाओ। फिर मैं यहाँ किसके लिए बैठा हूँ? मुझे वाकई नहीं मालूम, नहीं जानती मैं। बस बहुत हुआ सुरैया। तुम ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रही हो सुरैया। तुम्हें शायद बिल्कुल ये अंदाजा नहीं है कि तुम ऐसा करके क्या खो रही हो। तुम्हें क्या लगता है सुरैया कि जैसे मैं तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूं ये मुझे अच्छा लग रहा है? हाँ बोलो, हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चला जाता, लेकिन तुम्हारे आगे मजबूर हूं सुरैया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। मैं हर सुबह तुम्हें देखना चाहता हूं और हर रात सोने से पहले तुम्हें देखना चाहता हूं। तो मैं क्या करूं? तुम यहां से जाओ इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। यानी वो कौन है? कौन हो तुम? लेवेंथ। ओह माय गॉड। क्या वो कौन था? मीडिया का तो नहीं था? हाँ, मीडिया से था? नहीं, मीडिया से नहीं। वो इस तरह कभी घर नहीं आ सकते। लेकिन पता तो चले। मुझे कुछ तो समझ आ रहा है, लेकिन क्या? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे टेंशन मत दो लेवेंथ। बताओ ये सब क्या हो रहा है? कौन था वो? मतीन। मतीन ने किया? ऐसा हम अक्सर केसेस में देखते रहते हैं। कोई एक तरफा पार्टी सामने वाली पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी करती है, मतलब खुफिया फोटोज वगैरह, इस तरह की हरकतें। क्या केस के लिए? हाँ, एविडेंस के लिए, सही समझी। या फिर डिवोर्स केसेस को कमजोर करने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए भी। मतीन, तुम इतना भी गिर सकते हो।
मैं उसे देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। किस लिए? क्या करोगे? तुम उसे पीटने के लिए जा रहे हो या इस मामले को खत्म करोगे? तुमसे मैंने पहले भी कहा था, मैं तुम्हारी वजह से डिवोर्स नहीं ले रही। ये मेरा पर्सनल मैटर है, समझे तुम? ठीक है, ओके। अब तुम क्या करोगी? उसको मैं कुछ एविडेंस ऑफर करूंगी। अगर वो एविडेंस चाहता है तो वो भी देखेगा। कहाँ चला गया यार? तुम क्या ढूंढ रहे हो? यार मैं वो सारे बिल्स ढूंढ रहा हूँ जो होलसेलर ने कट किए थे। मुझसे झूठ बोल रहे हो तुम। रिजा क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। कल से मैं दादी के चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं पागल हो रही थी क्योंकि मेरा लवर रो रहा था। तुम्हारे पास आना चाहती थी, तुमने मुझे मना कर दिया। मैं खामोश रही, सब्र किया मैंने। देखो मेरी बात सुनो। मैं सुबह 7 बजे से गेस्ट के लिए तैयारी कर रही हूँ, वो भी अकेले। जानसू भी नहीं है, करीम भी नहीं है। मैं सब कुछ खुद कर रही हूँ और सबको समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ। मेरे पीछे क्या हो रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं। तुम क्या कर रहे हो मर्ट? बताओ मुझे, क्या कर रहे हो तुम? मेरी जान मैं तो तुम सिर्फ गैर जिम्मेदार हो, जैसे कि उन्होंने कहा था। तुमने वादा किया था और अब तुम भाग रहे हो। तुमने एक दफा शादी की भी बात की थी, उसके बाद तुम रिग्रेट कर रहे हो। नहीं रिजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भागना चाहते हो? हाँ, तो फिर तुम मेरा हाथ पकड़कर दादी के दोस्तों के सामने क्यों नहीं लेके जा सकते? तुम्हें शर्म आती है मेरे साथ? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। यार रिजा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, शर्म क्यों आएगी? एक सेकंड, थोड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है। बहुत खूब, उठाओ, बिल्कुल उठाओ। जो भी तुम मुझसे छुपा रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, तुम्हें जो भी करना है करो, ठीक है ना? रिजा, जी दादी जान। मेरे शहजादे, कहाँ हो तुम? मुझे हॉस्पिटल के रूम में अकेला मत छोड़ो। ठीक है दादी, ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ आपके पास, इंतजार करें। रिजा, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है मर्ट। मेरे पास रहोगे? मेरे साथ नीचे चलोगे तुम? रिजा मेरा जाना जरूरी है, मुझे माफ कर दो। ये बहुत अच्छा है ना? आपको पसंद आया? तुम तो बहुत ही अच्छे वेटर हो। शुक्रिया मैम, ये तो आपका हुस्न नजर है, वरना मुझ में कोई खास बात नहीं। जानते हो मैं बहुत वक्त से इतना नहीं हंसी हूँ। मैं बस ऐसा ही हूँ मैम। और खाना तो बहुत ही मजे का है। तुम्हारे हाथ में तो बहुत जायका है। आप सबका बेहद शुक्रिया। वैसे ये सारी मेहनत इनकी है, हमारे डिपार्टमेंट के हेड मिस रिजा की। इन्होंने आपके लिए सब तैयार करवाया है। आपने तो बहुत ही जबरदस्त मेन्यू प्रिपेयर किया है मिस्टर जा। शुक्रिया। हर चीज बहुत ही अच्छी और मजेदार है। आप एंजॉय करें, हम इंतजार करेंगे। अब हमें पता चल चुका है कि हमें फाउंडेशन का खाना कहाँ से बनवाना है। मगर एक शर्त है, मिस्टर रिजवान हमारे साथ काम करेंगे। ये आप लोगों का बड़ापन है, ये हमारे लिए फख्र की बात होगी। प्रेजेंटेशन, डिशेस सब बहुत ही मजे का था। बेदिया साहिबा तो बहुत ही लकी हैं। बहुत खूब बेटा। थैंक यू। थैंक यू, इसका क्या मतलब है? शुक्रिया की जरूरत नहीं, मेरे लिए बस महंगा सा खाना तैयार करवा दो। इरजान, हम एक ही बार खाएंगे, बस तुम तैयार रहो। तुम भी आओगी? वादा? हाँ, वादा हो। पक्का वादा? वादा हो। तो ठीक है। ओह कम ऑन, तुम मुझे मिस कर रही थी क्या? माशाल्लाह से तुम यहाँ आती रहती हो। तुम ये मत भूलना कि किससे बात कर रही हो।
वैसे तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। क्या हुआ, क्यों आई हो यहाँ? मुझे तुम्हारी जरूरत है। आलिया कैसी है? ठीक है, सो रही है। तुम उसे इंग्लिश कार्टून्स तो देखने देती हो ना? परेशान नहीं हो, देखने देती हूँ। यानी हमारी बच्ची बाबा नहीं कहेगी, डैडी कहेगी, है ना? और जब वो इंग्लिश बोलने लगेगी तो उस वक्त तुम्हारा क्या होगा? तुम क्या करोगी? ऐसा करना, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर लेना। अच्छा मजाक था। अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मुझे ये भी बता दो कि तुम यहाँ क्यों आई हो। बैठ के बात करते हैं। अरे हाँ, तुम्हें पता है ना मैं मतीन से डिवोर्स ले रही हूँ। हाँ मुझे मालूम है। मगर उसके लिए मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत है कोर्ट में। गवाही चाहिए? तुम्हारी और मतीन के रिलेशनशिप की गवाही। मतलब सालों से तुम दोनों का नाजायज रिश्ता चल रहा है और वगैरह वगैरह। लेकिन देखो, मैं मतीन के साथ अपनी फैमिली बनाने की कोशिश कर रही हूँ और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। हाँ, उसे छोड़ो। ठीक है, नहीं दो तो फिर मुझसे डिवोर्स की तवक्को मत रखना। हाँ, तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हें वो तलाक दे देगा। हाय, मैं भी यही चाहती हूँ कि वो दिन जल्दी से आए जो तुमने कहा है। तो फिर दे रही हो ना गवाही? जितनी जल्दी गवाही दोगी ये डिवोर्स उतनी ही जल्दी होगी, समझी? सुरैया, बहुत वक्त लगेगा। हाँ पता है मुझे। हाँ तो क्या फैसला किया तुमने? यानी तुम चाह रही हो कि हम मिलके काम करें? या अल्लाह, एक बात मैं इसको कितनी मर्तबा समझाऊं? तुमसे कह रही हूं मैं, समझने की कोशिश करो। चलो ठीक है फिर। सुरैया, मुझे कबूल है ये, क्योंकि मैं इस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। मुबारक हो तुम्हें, पहली बार अकल से काम लिया है तुमने। एक मिनट, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। मतलब जब तुम मतीन से डाइवोर्स ले लोगी तो हमारी भी एक छोटी सी फैमिली बन जाएगी। यकीन करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे शादी करो या जो दिल में आए वो करना। सोसाइटी ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो मतीन भी नहीं करेगा। क्या मतलब, समझी नहीं? यानी मैं कह रही हूँ तुम मुझे सोसाइटी की दोस्तों में रखोगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि सोसाइटी की दोस्तों को कन्विंस करोगी मेरे लिए। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने सर्कल में तुम्हें मूव कराऊंगी? हाँ देखो, मैं तो बस रास्ता ढूंढ रही हूँ। तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी ना, मैं करूंगी, लेकिन मेरी यही शर्त है। ठीक है, देखते हैं। तो मैं डील पक्की समझू ना? डील? गौर से सुनो मेरी बात। तुम क्या करते हो मुझे इसकी फिक्र नहीं, लेकिन मुझे इस केस से हर सूरत बाहर निकलना है, समझे? आप लॉयर पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं बाबा? मुझे पता है कि आपको कैसे बचाना है। क्या मतलब तुम्हारा? देखें, लास्ट वाला अंदर, फर्स्ट वाला बाहर। कंपनी में लास्ट में कौन आया था? करीम। हाँ बिल्कुल, हम सारा ब्लेम उस पर डाल देंगे। बेवकूफों वाली बात कर रही हो तुम। करीम का आखिर मेरे डिवोर्स के केस से क्या लेना देना है? बाबा, मैं आपसे कंपनी की बात कर रही हूँ, डिवोर्स की नहीं। मैं आपके करप्शन केस की बात कर रही हूँ। कभी कभी तो तुम्हारी बातें सुनकर मैं भी डर जाता हूँ। लगता है मेरी और तुम्हारी मॉम की सारी बुराइयां और सारी चालाकियां तुमने खूब अपनाई हैं। यानी करीम को इस सब में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं हम लोग? बाबा नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, बल्कि ये मेरी पहुंच से ही बाहर है, समझ लो। ठीक है, आपको पता है, लेकिन करीम की कोई लिमिट नहीं है, ये आप जानते हैं। क्या कह रही हो तुम? आप खुद अपने कानों से सुने। ऐसा नहीं है, यकीन करो, तुम मेरे लिए बिल्कुल ठीक हो। सच में? तुम्हें कंपटीशन पसंद है, तुम मेरी पार्टनर हो और मेरी कंपटीटर भी। इस बात का क्या मतलब? इस बिजनेस वर्ल्ड में करीम के लिए आपकी एक बेटी काफी नहीं है, वो दूसरी पर नजर रख रहा है, समझे आप? घटिया इंसान, वो खुद को आखिर समझता क्या है? उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी दोनों बेटियों के साथ ऐसी बात कहे। आप क्या समझते हैं कि मैं भी जासू की तरह बेवकूफ हूँ? क्या आपने कभी हमारी फैमिली के हालात के बारे में सोचा है? ठीक है, तुम जो करना चाहती हो वो करो,
करीम को उसकी हरकत की सजा जरूर मिलेगी। अब तो उसे मेरी जगह जेल भी जाना पड़ेगा। अम्मी, क्या हुआ? आओ खुद देखो क्या हुआ है। वो कब से यहां बैठ के तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। जानसू, तुम यहां पर क्या कर रही हो? आओ बैठो ना करीम। आ जाओ बेटा। जानसू बेटी कह रही है कि हमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। अब क्या बचा है बात करने के लिए? मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी तुम्हारी फैमिली, हमारी फैमिली, मुझे नहीं पता कि हम सब कैसे साथ रहेंगे। हाँ, क्योंकि हम फेमस कुरान फैमिली है ना, और मैं भी जानसू कुरान हूँ, इसलिए। हमने तुम्हें खाने पर बुलाया था बेटी। हमने उस दिन देख लिया इस घर में कंफर्टेबल नहीं रह पाओगी। हम बहुत हर्ट हुए हैं, तुम भी हमें समझो। आप लोग मेरी फैमिली को जानते थे, है ना, बेदिया मैम की वजह से। यानी आप सुरैया कुरान को मुझसे पहले से जानते थे, है ना? तुम्हारी अम्मी ने हमारी पहचान खूब करवाई। तो फिर मुझे भी कुछ कहने का मौका दीजिए। मैं इस बात को कबूल तो नहीं करना चाहती, लेकिन मुझ में और अम्मी में बहुत सी चीजें कॉमन हैं। तुम्हारा मतलब तुम्हारी अम्मी तुम्हें पसंद नहीं? उन सब पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। वो मेरी माँ है और उन्होंने मुझे पाला पोसा शायद इसलिए। मगर हम दोनों स्ट्रांग हैं, बहुत जिद्दी हैं और प्राउडी भी हैं। अगर हमें कोई चीज परेशान कर रही होती है तो हमें वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। हम सब समझ गए हैं बेटी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज कॉमन नहीं है। मेरी अम्मी हमेशा अपने गुरूर के लिए फैसले लेती हैं और मैं अपने प्यारों के लिए। यानी मेरी अम्मी ये सब लड़ाइयाँ अपने आप के लिए करती हैं। वो अपने आप के बारे में सोचती हैं और अपने आप को ही प्रोटेक्ट करती हैं, और मुझे उनकी ये सारी आदतें नापसंद हैं। मेरे लिए सबसे पहले मेरे अपने हैं, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त। मैंने अपनी फैमिली चूज की थी। और इसीलिए अगर आप मेरी अम्मी से, मेरी फैमिली से डरते हैं तो प्लीज मत डरिए। मैं यहाँ इस वक्त आपके सामने बैठी हूँ, आपकी लाडली जानसू कुरान बैठी है। आपके सामने इस वक्त वो लड़की बैठी है जो आपके बेटे से हद से ज्यादा मोहब्बत करती है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैंने सोचा कोई भी फैसला करने से पहले ये सब कुछ आपको बताना जरूरी होगा। मैं आपको बताना चाहती थी। हो सकता है शायद अब आपका नजरिया बदल गया हो। अगर मैं अपनी फैमिली से कहती तो वो नहीं समझते। मुझे लगा था कि आप लोग समझेंगे मुझे। हम तुम्हें समझ रहे हैं बेटा। हाँ, तुम्हारी नीयत साफ है। हाँ, हमें तुम पर यकीन है बेटा। तो आगे क्या करना है बेटा? क्या तुम्हारी फैमिली दूर रहेगी? वो क्या हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर पहले की तरह वो फिर हमें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे?
जानसू, मेरा फैसला अब भी नहीं बदला है। तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें वाकई यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? फिक्र मत करो, अब उन्हें देखने दो। हमें कोई नहीं रोक सकता। करीम, बाबा, अब तुम शायद मुझ पर गुस्सा भी करो, लेकिन जब तुम बाबा बनोगे तो समझ आएगी तुम्हें। क्या? मुझे माफ करना। मैं अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने आग में चलते हुए नहीं देख सकता। भूल गए तुम्हारे साथ उस फैमिली ने क्या किया? मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूं, दोबारा नहीं खो सकता। बाबा, फैसला तुमने ही करना है। तुम हमारे साथ रहना चाहोगे या फिर हमारे खिलाफ? जानसू के साथ रहना चाहोगे? बाबा, क्या वाकई आप मुझसे ये मुतालबा कर रहे हैं? हाँ बेटा। बाबा प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम सबकी बेहतरी के लिए ये फैसला करना होगा। अम्मी, आप कुछ कहिए ना। तुम्हारी भलाई के लिए है बेटा। तुम्हारे बाबा सही हैं। आप लोग इस तरह तो नहीं थे, बताइए ना। आप लोग मेरे वालिदैन होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? किस आजमाइश में डाल दिया है आप लोगों ने? आज तक मैंने जो कुछ भी किया आप मेरे साथ रहे, तो अब क्या हो गया? बताइए मुझे। तुम बदल गए हो करीम, बदल गए हो। हमें लगता है कि हमें अब अपने गांव चले जाना चाहिए। तुम्हें लगता है बहुत पुरसुकून थे ना वहां। रोजाना तुम्हारे लिए दुआएं मांगते रहे, बहुत खौफजदा थे। अल्लाह ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। करीम, नहीं जानसू, नहीं।
अगर उन्होंने फैसला लिया है तो नतीजा भी देखेंगे। जानसू को छोड़ देना मोहब्बत से गद्दारी के बराबर होगा बाबा। शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं अंदर ही अंदर खत्म हो जाऊं। सब खत्म हो गया बेटा। शायद आप ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं फैसला ले चुका हूं। पीछे मत देखो जानसू। अगर मैंने पलट कर देख लिया तो जा नहीं पाऊंगा। ये बताओ कि अब कहाँ रहोगे तुम? पता नहीं, मैं नहीं जानता। देखो, रिजा के साथ रहते हैं हम कुछ दिनों के लिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? शायद वो ये सब कुछ भूल जाए। क्या कहते हो? अच्छा आइडिया है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? अब क्या तुम मेरे साथ रिजा के घर रहोगी? हाँ। यहां से निकलकर मैं सीधे तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। करीम मगर जानसू, तुम्हारे घर वाले पहले ही गुस्सा है। उनका गुस्सा मजीद बढ़ाना ठीक नहीं है। लेकिन तुम अब होटल में भी तो नहीं रह सकते ना, है ना? कोई और बंदोबस्त हो जाएगा। देखो, हमने आपस में बात की और एक दूसरे को माफ कर दिया। क्या हमने एक नई शुरुआत नहीं की? मेरी बात का यकीन करो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरी बात को समझो, वो तुम्हारी फैमिली है करीम। तुम मेरे लिए उनको नहीं छोड़ सकते। जानसू, देखो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मैं तो तुम्हें समझने की कोशिश करूंगी करीम। तुम नहीं जानते फैमिली के बगैर रहना कैसा होता है। अपनों के बगैर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, चाहे खुशी हो या फिर गम। मैं सारी जिंदगी इस चीज से गुजरी हूँ। अब मैं ये कैसे कबूल करूँ कि तुम भी मेरी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करो? तुम मेरी जान हो करीम। मेरी बात सुनो। तुमने खुद ही कहा था ना कि इस दुनिया में तुम्हें मेरे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है। यकीन रखो कि मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा। हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। इस बात पर दिल से यकीन रखो। उम्मीद समझ गई होगी। ठीक है। तो ऐसा है कि अब हम लोग अकेले हैं, हर किसी के और अपनी अपनी फैमिलीज के खिलाफ, है ना? ऐसा ही है। तुम्हारा हाथ थामकर मैं सारी दुनिया का सामना कर सकता हूँ। मैं भी। अब जब हम दोनों साथ हैं तो सब कुछ संभाल लेंगे। इतना कुछ हो गया हमारी लाइफ में, ये भी कर लेंगे। और हमने फिर से एक दूसरे को हासिल कर लिया। सारी दुनिया एक तरफ और हम दोनों एक तरफ। इतनी रुकावटों के बावजूद हम अब भी साथ हैं। ये क्या हो रहा है?
क्या हुआ जानसू? मुझे नहीं पता। जी क्या बात है? सुरैया मैडम ने हमें हुक्म दिया, प्लीज। जानसू साहिबा बाहर आए आप। रुकिए, मेरा बाजू छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। रुक जाओ, मेरा रुक हाथ जाओ। छोड़ो। हाथ मत आइए लगाओ। आइए, हाथ छोड़ो उसका। करीम, देखिए ये सुरैया साहिबा ने हमें हुक्म दिया है। पीछे जाओ। करीम देखो, मेरी बात सुनो आराम से यार। छोड़ दो इन लोगों को। ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ भी नहीं जानती, शायद अम्मी ने भेजा है इन लोगों को। देखो मेरी बात को समझो, मुझे अभी जाना होगा इन लोगों के साथ। तुम हौसला करो प्लीज। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर हूं। आप लोगों को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। जानसू, मेरी बात सुनो जानसू। करीम समझो बात को। देखो मुझे यकीन है कुछ नहीं होगा, हौसला रखो। हम फिर बात करते हैं ना, मैं फोन करूंगी तुम्हें, ठीक है? तुम हौसला रखो। अब तुम जाओ यहाँ से। मेहरबानी करके यहां से चले जाएं आप। शाबाश, तुम आ गई अंदर पुलिस को बुलवाए बगैर। जी हाँ, ऐसा ही किया मैंने। चिल्लाओगी नहीं तुम जानसू? वाह। और क्या ये भी नहीं कहोगी कि अम्मी शर्म करें? ये आपकी पसंदीदा कैंडल स्टिक है ना? अब आप तवक्को कर रही हैं कि शायद मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, शोर करूंगी। आप पे चीख कर पूछूंगी कि ये क्या किया आपने मेरे साथ। जानसू प्लीज कंट्रोल करो, ये एंटीक है। मैं इसे नहीं तोड़ूंगी, परेशान ना हो। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं अब बहुत थक चुकी हूं अम्मी, और मुझे एक बात का अंदाजा हुआ है। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, आप बदलेंगी नहीं कभी भी। यकीन है मुझे, आप हमेशा खुद को ही सही कहेंगी। क्या आप जानती हैं कि आप मेरी आंख के निकले एक आंसू के भी लायक नहीं है अम्मी? मेरे मुंह से निकले किसी भी लफ्ज या जुमले के बिल्कुल भी लायक नहीं है आप। जानसू, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। मुझे पता है। नहीं, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे भरी दुनिया में तन्हा हो तुम, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती हूं मैं करीम। मैं ये सोच रहा था कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे कहा। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अच्छा सोचो, मैं तुम्हारे साथ इस वक्त लेटी हुई हूं, तुम्हारे सीने पर अपना सर रखा है मैंने। मैं तैयार हूं। अपनी आंखें बंद करो जरा। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं मैं भी करता हूं।
देर से तुम्हें फोन कर रही हूँ। कहाँ थी तुम? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जवाब दो बेजुम। मैं कंपनी में थी। मुझे माफ कीजिएगा मगर मैं आपकी तरह सारा दिन साजिशी नहीं बन सकती। आपको पता है कि एक होल्डिंग को संभालना होता है मुझे। देखो तो जरा, कल तो मुझसे कह रही थी कि मुझ पर छोड़ दे, मैं सब कुछ हल कर लूंगी। भरोसा करी मुझ पर, जानसू और करीम को अलग कर दूंगी मैं। तो बताओ मुझे क्या किया तुमने? अम्मी काम कर रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ तुमसे बेजुम, क्या किया? अभी तैयारी चल रही है और किस्मत ने जाल बुनना भी शुरू कर दिया है। शुरू तो कर दिया है मगर आपको किसी भी बहाने से इस घर में करीम को लाना होगा। करीम यहाँ आएगा? मैं दरवाजे पे पुलिस खड़ी करने का सोच रही हूँ और तुम बेवकूफ हो गई हो तुम। ये नहीं हो सकता। किसने कहा है कि आप उसको देखें? और ये किसने कहा है कि उसके और मेरे अलावा कल रात इस घर में कोई और होगा? तुम ज्यादा आगे तो नहीं जाओगी ना? बोलो। मेरा नहीं ख्याल, मैं उसके मशरूब में कोई दवा घोल दूंगी। तुम मुझे अपना प्लान बताओ बेजुम। सरप्राइज बता दूंगी तो सरप्राइज नहीं रहेगा। बस आप गेट कीपर्स को बता दें कि कल रात करीम को दाखिल होने दें, मुदाखलत ना करें। बेजुम, आप अपने लिए किसी स्पा की अपॉइंटमेंट का बंदोबस्त कर लें। आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं अम्मी। अम्मी, ये काम कल रात खत्म हो जाएगा। Enjoy your meal। कुछ और चाहिए हो तो मैं यही हूँ। मर्द चल्हान, जी मैं हूँ। यहाँ पर साइन कर दीजिए। रुको, क्या तुमने यकीन कर लिया कि मैं मर्द चालान हूँ? आप मर्द चालान नहीं है क्या? तुम्हें लगता है? भाई तुम मर्द चालान हो या नहीं बताओ। मैं मर्द चालान हूँ। ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? अपनी जबान को लगाम दो। लाओ, दो मुझे ये, दो। ये लो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मर्ट, मर्ट, एक शानदार मंसूबा है। क्या हुआ? तुम्हारे लिए पार्सल आया, पहले ये ले लो। हाँ, शायद कोई बिल वगैरह आने थे ना, लाओ दो मुझे। इतना आसान नहीं है ये। खुल के बात करो ना यार। अगर तुम ये पार्सल लेना चाहते हो तो पहले वो करोगे जो मैं कहूंगा। ओह अच्छा, अच्छा बताओ क्या चाहते हो तुम? हम अदला बदली करेंगे। क्या कहा? मैं एक दिन के लिए मर्द बनूंगा और तुम एक दिन के लिए अरजान। जाओ यार, काम करो अपना जाके। लगता है तुम्हें मशवरा पसंद नहीं आया मेरा, है ना? अपने दोस्त के साथ तो किया था ये। अरे तो उस बात से इसका क्या ताल्लुक है? पागलों वाली बातें कर रहे हो यार तुम। क्या फर्क है बताओ? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? मर्द चल्हान बनकर करोगे क्या? चलो जरा बताओ मुझे। सोचने दो मुझे। मर्द बनने का मतलब है बहुत सारी दौलत। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा दौलत की बात है। मेरा मतलब बहुत 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 पैसे होने चाहिए। उसके बाद मर्द बनने का मतलब है रीजा के आगे पीछे घूमना और सुनहरे बालों वाले के साथ गपशप लगाना। इस तरह के काम। बस इतना ही? हाँ हाँ इतना ही। देखो मान जाओ वरना मैं तुम्हारा ये पार्सल बर्बाद कर दूंगा। प्लीज मान जाओ ना। इसकी एक वजह है मेरे भाई। इस तरह मैं किसी लड़की का दिल जीत पाऊंगा। तुम सबके सब सेट हो, लेकिन मेरा क्या? मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरी मदद करो ना मेरे दोस्त। मान जाओ ना प्लीज। ठीक है चलो। क्या ठीक है? मुझे कह रहे हो? चलो ठीक है, मान लिया। तुम एक दिन के लिए मर्द चल्हान बना देता हूँ मैं, ठीक है? जाओ और एक दिन के लिए मर्द चल्हान बनकर जी लो अपनी जिंदगी। लेकिन मेरी बात सुनो, रिजा से दूर रहना तुम। फजूल बातें मत करो। रिजा मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। लेकिन बात सुनो, तुम अपनी बात से तो नहीं पलटोगे? संजीदा हो ना यार। जो दिल चाहता है तुम्हारा करो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। जाओ। इसका मतलब है तुम वेटर इरजान बन जाओगे? या मेरे अल्लाह, किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो तुम? ठीक है भाई, वैसे भी मैं बहुत अमीर हूँ। बहुत बहुत ज्यादा अमीर। मैं जाकर बताता हूँ सबको कि मैं मर्द हूँ। अल्लाह अल्लाह। तुम जहमत मत करो।
अब क्या चाहिए तुम्हें? क्या मतलब है? मेरे पास कोट नहीं है, लोगों के सामने जाके शर्मिंदा होऊंगा क्या मैं? बोलो, पहनने दो ना मुझे। एक दिन की बात है, वापस ले लेना मुझसे। ठीक है, ले लो। गुड लक। इससे बड़ा पागल नहीं देखा आज तक। गुड मॉर्निंग। सुबह खैर। मिजान की मंजूरी हो गई है, तुम दस्तखत कर दो। मैं देख लेता हूं। मुझे पता चल गया है जो अम्मी ने तुम्हारे साथ किया है। बेरहमी से बर्ताव किया उन्होंने। क्या करें, वो ऐसी ही हैं। हम सब जानते हैं उनकी आदत। काश मैं वहां होती तो मैं हरगिज उन्हें ऐसा नहीं करने देती। क्या वाकई रोक सकोगी? हाँ तो जाहिर है करीम, तुम अच्छे दोस्त हो मेरे। शुक्रिया। और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कर दो। रुको रुको, मैं जरा पढ़ रहा हूं। हाँ ठीक है, पढ़ लो। और मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारी और मॉम की सुलह कराने का। मेरे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है। ऐसा है क्या? तुम मुझे अभी जानते नहीं हो करीम। मैं एक मंसूबे के साथ सब कुछ बदल देती हूँ, और मैं अपने दोस्तों को कभी मायूस नहीं करती करीम। मैं मॉम से पहले ही बात करके उन्हें रिलैक्स कर दूंगी। बल्कि पता है क्या, तुम्हारी और अम्मी की मुलाकात करवा दूंगी। मेरा मतलब है, मैंने कभी तुम दोनों को शाइस्तगी से बात करते हुए नहीं देखा। मेरी निगरानी में तुम दोनों आपस में बात करना। मुझे लगता है कि तुम्हारा ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं है। सुरैया साहिबा और मैं एक कमरे में, वो 5 मिनट भी नहीं रुकेंगी। सबको एक ही खौफ है, सबकी जबान पर एक ही तराना है। करीम, तुम्हें क्या लगता है अम्मी ने सोसाइटी में कैसे नाम बनाया? उन्होंने खौफ की सल्तनत कायम की है और सालों से उसे इस्तेमाल कर रही हैं। वो ऐसे इंसान नहीं है, वो बहुत नरम दिल हैं। मैंने आज तक उनका सख्त मिजाज नहीं देखा है। देखो, मैं उनकी बेटी हूँ करीम, मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम्हें लगता है कि इससे फायदा होगा? क्यों? मुझे लगता नहीं है करीम, मैं ये जानती हूँ। अब देखो, यकीन करो मुझ पे। आज शाम अदब और तहजीब के साथ हमारे घर तशरीफ लाओ, ठीक है? समझ गए? वहाँ पर बैठकर अम्मी से बात करना, ताकि तुम दोनों के दरमियान सुलह का रास्ता निकाल सके। हो सकता है वो कोई शर्त रखे और हम उसे कबूल कर लेंगे। तुम मुझे मौका देकर तो देखो। ओह, बहुत पढ़ लिया यार तुमने, अब दस्तखत भी कर दो इस पर। मैंने पहले ही पढ़ लिया है सब कुछ। तुम ये बताओ, आज रात आ रहे हो या नहीं? ठीक है, अब इससे बुरा और हो भी क्या सकता है। ठीक है, फिर हम आज रात बात करेंगे। मेरी सिर्फ एक शर्त है कि इस बारे में जानसू को कोई बात पता ना चले। मैं आज रात तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी मॉम से बात करूंगा और जानसू को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर जानसू को पता चल गया तो वो मंसूबा खराब कर सकती है करीम, समझो इस बात को। और तुम जानते हो मेरी अपनी बहन के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं। मैं उसको सरप्राइज देना चाहती हूँ। वो हैरान हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारे और मॉम के दरमियान सुलह मैंने कराई है। शायद इस बहाने वो मुझे माफ कर दे। तुम हमें मौका दो ताकि हम आपस की रंजिशों को खत्म कर सकें। देखो, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम मान ही नहीं रहे। ठीक है, कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर आज रात को मिलते हैं, घर पर आओगे ना? मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करती, मैं बहुत बेजार हो गई थी यार। क्यों, बताओ मुझे। तो तुम वाकई जानना चाहती हो क्या? हाँ, बताओ मुझे। चलो फिर मेरे साथ आ जाओ। क्या हुआ है जानसू, बताओ तो मुझे। कितना चलवाओगी? और मैं कल करीम के घर गई थी। जानती हूँ उन लोगों ने हमारे खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। तुम्हारा मतलब बेदिया चल्हान? अब मैं तुम्हें और तुम्हारी बातों को अच्छे से समझ रही हूँ रिजा। तो इसका मतलब है मैं तुम्हारे पीछे चलती रहूँ? तुमने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पर मैं क्या करूँ यार, मैं नहीं रुक पा रही। बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ मैं। ये तुम्हारे मुंह में क्या है रिजा? कुछ नहीं, थोड़ी यहाँ थोड़ी सूजन हो रही बस। तुम्हारे घर में सूजन को चबाया जाता है क्या? निकालो इसे अपने हाथ में। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम एक्सरसाइज करते हुए भी खा रही हो रिजा। ये खा के मैं एक्सरसाइज करूंगी मेरी जान? मेरे बस का काम नहीं है।
मैं खाना चाहती हूँ और तुम्हें पता है मैं खाए बगैर नहीं रह सकती। तुम भी सही हो यार। शुक्रिया। हम क्या करेंगे रजा? जिन्हें हम पसंद करते हैं उनके घर वाले हमें कबूल नहीं करते। पता नहीं यार, यानी मैंने सब कुछ करके देखा कि मर्द किसी भी तरह उदास ना हो, मगर कोई फायदा नहीं। करीम के बाबा ने उसे कहा है कि हम में से किसी एक को चुने। हाँ, करीम ने क्या कहा? ये मत कहना कि फिर से ब्रेकअप हो गया। नहीं, उसने कहा कि मैं जानसू के साथ हूँ, मगर मैं ये कैसे कबूल करूँ? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं उससे ये मुतालबा नहीं कर सकती क्योंकि वो उसकी फैमिली है रजा। मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा रजा। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ रही हूँ। मर्द के लिए उसकी दादी सब कुछ है। वो ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करके सब ठीक हो जाएगा। वो मुझसे भी बात नहीं करता। वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, मैं महसूस कर सकती हूँ। उसने कुछ भी नहीं छुपाया आज तक मुझसे। मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, वो कुछ भी नहीं छुपा सकता मुझसे रजा। असल में देखा जाए तो इन सबका अच्छा पहलू भी है। अब हमारे दरमियान झूठ नहीं है, सब कुछ सच बता देता है मुझे। अब मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। रजा, क्या हुआ बोलो? यार हम थोड़ी देर कहीं बैठ जाते हैं। अरे नहीं भाई, क्या हुआ है? बहुत ठंड हो रही है यहाँ पर। कोई शिकायत तो नहीं आपको? सब कुछ बहुत अच्छा है, शुक्रिया। अगर कुछ हो तो फौरन मुझे बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय कीजिए। हेलो, इसमें जो चीजें हैं वो सारी एक जैसी है ना? बताएं। बिल्कुल नहीं। या खुदा, आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं। मुझे ऐसे मत देख के देखा नहीं जा रहा, प्लीज। वैसे मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ, मर्द चालान हूं मैं। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? हाँ तो? सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे है। चलता हूं, बाद में पछताना मत। इस मेन्यू से काम नहीं चलेगा, मुझे इसे तब्दील करना ही होगा यार। लेकिन अभी मैं काम नहीं कर सकता। मुझे पता है क्या करना है। हेलो। हेलो, कैसे हो पार्टनर? पार्टनर? मैं तुमसे एक आखिरी काम कहूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम रेस्टोरेंट के मेन्यू को दुरुस्त कर सकते हो? मैं फिर से काम नहीं करना चाहता। तुम मेरी मदद करोगे ना पार्टनर? देखो, मैं बहुत मसरूफ हूँ, जो कहना है जल्दी से कहो। हाँ, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं ना, हमने अदला बदली कर ली है। मैं अब भी कुछ नहीं समझा। मैंने मर्द के साथ अपनी जगह बदली है। रुको, मैं तुम्हें मुख्तसर करके बताता हूँ। खैर छोड़ो तुम मेन्यू के काम को, लेकिन अपना फोन देखते रहना, ठीक है? मैं किसी भी वक्त तुम्हें कॉल करके काम कह सकता हूँ। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। फिर मिलते हैं पार्टनर। क्या हुआ? ये क्या कर दिया इन लोगों ने? अच्छा, इन्हें जरा गौर से देख लो, ठीक है? ठीक है। इसमें काम करना है हमें, समझ गए? नहीं नहीं नहीं, मुझे मत दिखाओ, मुझे मत दिखाओ, मुझे खून से डर लगता है। एम्बुलेंस बुलाए, कोई जल्दी जल्दी, कोई फायर फाइटर को बुलाए, जल्दी करो। देखो देखो, हरकतें देखो। बहुत 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 बुरा हुआ। मुझे कब देखा तुमने ये करते हुए इरजान? हाँ, डॉक्टर को कॉल करे, कोई डॉक्टर को बुलाए जल्दी से। हद हो गई यार, वाकई पागल हो गया ये। देखो ज्यादा हंसी आ रही है क्या तुम्हें? माफ कीजिएगा। अजीब हो यार, मैं दादी के पास जा रहा हूँ, अपनी पकड़ो इसे। सभी अजीब हुए मैं यहाँ पे। बहुत 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 बुरा हुआ। अरे अरे, क्या हुआ इरजान? तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, यकीन करो। फिर भी ताली बजा देता हूँ तुम्हारे लिए। बहुत खूब। बस भी कर दो इरजान। मेरा बीपी लो हो गया, चलो मुझे ले चलो। मेरी तबीयत बिगड़ रही, चला भी नहीं जा रहा। ध्यान से काम करना, ध्यान से। माजूर चाचा। सही से पकड़ो मुझे। आप लोग बैठे रहें, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। सॉरी।
मैं तुम्हें निकालती हूँ और तुम फिर आ जाते हो। अगर भूल गए हो तो याद दिला देती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि शायद तुम्हें सही से समझ नहीं आ रही मेरी बात। आज रात में घर वापस आ जाऊंगा। क्या समझ रहे हो कि इस आतिशदान की तरह आग लग जाएगी और मैं डर जाऊंगी तुम्हारी धमकी से? मैं आज रात इस घर में वापस भी आऊंगा और तुम्हें तलाक से जो मोहब्बत है तुम उसको भी छोड़ोगे। अच्छा मजाक है। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है। कम से कम अपने मुंह से ये अल्फाज इस्तेमाल ना करो, अच्छे नहीं लगते। मैं समझता हूं इस लफ्ज का मतलब। तुम देखो अपनी मोहब्बत। क्या है ये सबूत है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरी बात सुनो, या तो तुम्हें अपनी इस मोहब्बत को छोड़ना होगा या फिर मैं तुम्हारी ये तस्वीरें सारे मीडिया को खुद दे दूंगा। फिर तुम्हारा ये नाम सुरैया कुरान, जिसकी बहुत परवाह है, तुम्हें मट्टी में मिल जाएगा। मेरी जासूसी की तुमने, फोटोग्राफर से मेरी तस्वीरें बनवाई है ना? हाँ बिल्कुल बनवाई। मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं मजलूम हूँ, बेइज्जती मेरी हुई है। ये तो तुम्हारी आदत है अपना दिफा करना, अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हो तुम। ऐसा कुछ बचा नहीं जो तुमने सालों से ना किया हो। बच्चे भी पैदा हो गए, अफसोस के बाप ना बन सके। ये सब कुछ माजी का हिस्सा है। मैंने कसम खाकर तुमसे माफी मांगी, मैंने सबके सामने खुद को तब्दील किया है और तुमने उस बच्ची को कबूल भी किया है। अब छोड़ भी दो इन बातों को, पिछली बातों का जिक्र क्यों कर रही हो तुम? पिछली बातें ठीक है, पिछली बातें। ये देखो, मुझे भी ये चीजें पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ होश उड़ाने वाली चीजें हैं। इन तारीखों को गौर से देखो, देखो इन्हें, क्या हुआ था। सुरैया सिर्फ एक दफा तुम बकवास करके शर्मिंदा हो लो, सिर्फ एक दफा। ये तस्वीरें तलाक दिलवाएंगी और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। तुम मुझे उस वकील की वजह से तलाक दे रही हो ना? तुम मुझसे तलाक लेकर उससे ही शादी करना चाहती हो, यही बात है ना? देखो, तुमसे कह रही हूँ खुद को मजीद मत गिराओ, समझ गए? तुम तस्लीम करो कि उसकी वजह से मुझसे तलाक ले रही हो तुम। मेरी बात सुनो मतीन, बाहर दरवाजे पर करीम के लिए 2 गार्ड्स खड़े हैं, उन्हें अंदर बुलाऊंगी और तुम्हारा नाम भी दे दूंगी। तुम इस घर में आज, ताकि तुम अपने आशिक के साथ आराम से घूम फिर सको। डिवोर्स तो मैं लेके रहूंगी। तुम्हारे साथ मेरा गुजरा हुआ वक्त एक भयानक माजी है, बिल्कुल एक जहन्नुम की तरह। जीते जी तुमने मार दिया मुझे, जिंदा लाश हो गई हूँ। तुम कातिल हो मेरी जिंदगी के, माफ नहीं करूंगी। बहुत जुल्म किया है तुमने मुझ पर, नफरत है तुमसे। अरे तुम्हें तो इंसान भी नहीं कहा जा सकता। तुम भी ऐसे ही तड़पोगे जैसे मैं बेचैन रही। कभी माफ नहीं करूंगी, सुन लिया तुमने? आइए दादी जान। मैं उतर जाऊंगी बेटा, मैं उतर जाऊंगी। बहुत शुक्रिया बेटी तुम्हारा। लेकिन अब मैं ना नहीं सुनूंगा दादी जान, इस बात का ख्याल रखिए। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। आपने कहा कि ले लूं आपको। दादी जान, हमने घर में ही हॉस्पिटल खोल लिया है, सुन लिया ना आपने? चले बिस्तर पर अपने। मर्ट, तुमने बच्चा बना दिया है मुझे। चले चले जल्दी करें। आए, शुक्र है अल्लाह का। शुक्रिया मेरी बेटी। सुनो, तुम क्यों हंस रही हो? क्या हुआ है बताओ मुझे। इतनी मुस्कुराहट क्यों आ रही है? उसको सब खैर तो है ना? सरप्राइज! तुम सबको कैसे पता चला? हाँ, बहुत शुक्रिया, मगर जहमत की आकर तुम लोगों ने।
आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। रुके 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 रुके, इसकी इजाजत नहीं है। इस वक्त कोई बोसा नहीं। दादी जान इस वक्त बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्टेड है, इसलिए आप लोगों से जितना हो सके दूर रहना। हाथ मिलाए ना गले लगे, आप लोग का भी नुकसान हो सकता है। समझ गए आप लोग? हाँ मर्द, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेदिया मैडम बस हमारे सामने रहे, हम उन्हें दूर से ही देख लेंगे। मेरी प्यारी बच्ची, एक सेकंड, आहिस्ता आहिस्ता, आराम से आराम से। अपनी छड़ी मुझे देते हैं। हाथ पकड़े मेरा। मैं इस हाथ से पकड़ती हूँ तुम्हें, ठीक है? मैं जाकर सैनिटरी जेल ले आता हूँ या मास्क ले आता हूँ सबके लिए। आप लोग दूरी रहिएगा इनसे। ठीक है। आता हूँ मैं तुम भी। सबको देख के खुशी हुई। तुम लोग मुझसे कितना प्यार करती हो कि मेरी तबीयत का सुन के फौरन आ गई। जी बिल्कुल बेदिया मैडम, बस हम चाहते हैं आप जल्द ठीक हो जाएं। शुक्रिया। हम देख रहे हैं बेदिया मैडम, मर्द आपका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है। शुक्रन। सब मेहमानों को चाय पिलाओ बेटा। इन सब के लिए मजेदार सी चाय लेकर आओ तुम। बेदिया मैडम, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? आप जानती हैं मेरे घर कोई नहीं। आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगी। शुक्रिया मेरी जान। मेरे पास मर्द है और वो काफी है मेरे लिए। आप बुरा ना मनाए तो एक बात पूछूं आपसे? मर्द की मंगेतर तो आती होगी ना आपसे मिलने? वो क्यों आएगी? मतलब ये वो भी तो अब आपकी फैमिली का एक हिस्सा ही है ना। उस दिन वैसे हम ओलिविया गए थे, उसने बुलाकर दावत दी हमें। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा इस्तकबाल किया उसने। ओह स्वीटी, तुम्हें नहीं पता है अभी मर्द ने उस लड़की को छोड़ दिया है। हाँ, क्या हो गया? वो हमारी फैमिली के लिए मुनासिब नहीं थी। तुम लोग जानती हो मर्द वही करता है जो मैं कहती हूँ। यानी मैं अपने पोते की शादी ओलिविया में काम करने वाली एक लड़की से तो नहीं करवाऊंगी, इसलिए वो किस्सा खत्म हो गया। ये मास्क ले लें सब पहन लें से। ये लीजिए, आप भी। ये आप सब लोग पहन लीजिए ताकि कोई भी नुकसान ना हो आप लोगों को। मर्द तुम भी ना। आपस में बांट लें से। ये लीजिए, एक फोन है, उठा के आता हूँ। ठीक है बेटा। देखा ये कितना प्यार करता है आपसे। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। क्या बेदिया साहिबा ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है, उनकी दोस्त भी उनके साथ है, लेकिन हम इन्फेक्शन की एहतियात कर रहे हैं उनके लिए। आप बेफिक्र हो जाइए। नर्स उनके साथ है ना? जी जी। आप हॉस्पिटल आ सकते हैं। मुझे आपकी दादी की सेहत के हवाले से कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई बुरी खबर है क्या? बताइए मुझे। बेहतर होगा कि हम फेस टू फेस बात करें। मैं 1 घंटे तक आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा डॉक्टर। दादी जान, मुझे ओलिविया में काम है थोड़ा, तो मैं वो निपटा के आता हूँ आपके पास, ठीक है? ठीक है मेरे शहजादे, मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही हूँ, मगर मेरा बाहर जाने का दिल नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं बेटा। चलो मेरी जान, जो सुरैया अम्मी ने पैसे भेजे हैं हम उसकी शॉपिंग करके आते हैं। देखो तुम्हारे बाबा आ गए, कितना अच्छा सरप्राइज है ये। तुम्हारे सरप्राइज के बाद मेरे सरप्राइज की क्या औकात है? क्या किया है मैंने? दरवाजा खुला, अंदर चलते हैं। मतीन, गोद में बच्ची है मेरे, तकलीफ हो चलो, रही है, चलो, तुम क्या कर जल्दी रहे करो। हो? बच्ची का तो कुछ लिहाज कर लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सुरैया को मेरी तस्वीरें भेजो? हाँ बताओ मुझे, कौन बताओ। सी तस्वीरें? ये तुम क्या बातें कर रहे हो? झूठ मत बोलो। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी शातिर हो कि मुझे धोखा दे सकती हो? बताओ, तुमने वो तस्वीरें सुरैया को भेजने की हिम्मत कैसे की? किसकी इजाजत से भेजी? बस बहुत हुआ, हटो पीछे। तुम पागल हो गए हो, दिमागी मरीज हो गए हो। हाँ, मैंने ही वो तस्वीरें सुरैया को दी हैं। तुम जो करना चाहते हो कर लो, तुम कुछ करो तो सही है। और अगर मैं ये सब सुरैया को बता देती हूँ तो मैं बुरी बन जाती हूँ। मैंने कितना चाहा कि हमारी एक फैमिली बन जाए, लेकिन तुम
मेरी एक बात गौर से सुनो, मैं तुम्हारी जिंदगी को अगर जहन्नुम ना बना दूं तो मेरा नाम भी ईशल नहीं। आ, 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 ईशल, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। मैं ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहता था। हाथ मत लगाओ मुझे। मेरी बात तो सुनो। जाते हो या नहीं? ये क्या कर रही हो? मैं कहती हूँ दफा हो जाओ मेरे पास से। दफा क्यों नहीं हो रहे? बच्ची की लग जाएगा कांच। क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? मैं कहती हूँ चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें बच्चे की भी कोई परवाह नहीं। मेरी बात गौर से सुनो, अब बच्चे को भी तुमसे नहीं मिलने दूंगी। बात सुनो, आराम से बात करते हैं हम लोग। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। वैसे तो आपका चेहरा रात में भी चांदनी की तरह चमकता होगा, है ना? लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ उसे और रोशन करने की। तुम्हारी रोशनी हमें काफी है इरजान। कसम से तुम तो हर तरह की रोशनी पर राजी होती हो। एक मिनट रुको जरा, मैं लिख लेता हूँ इसे। वाह क्या बात है। मैं ये कह रहा था कि आप बताएं, आप लोगों को किस तरह के लड़के पसंद है? कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए? सुनहरे बाल, सब्ज आंखें, मोटे होंठ और पतले कंधे, ऐसा कुछ है तो ला कर दो। तुम तो मेरे बारे में बात कर रही हो, है ना? बहुत शुक्रिया आपका। और आप बताएं? तुम्हारे मजबूत बाजू देखकर मैं बहुत मुतासिर हुई। मुझे नहीं पता अब मैं क्या कहूँ, लेकिन आप दोनों का दिल वाकई बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आपको अच्छा सा खाना खिलवाता हूँ। बहुत शुक्रिया, हम इंतजार कर रहे हैं। क्या आप मुझे अपना नाम और पता लिख के दे सकती हैं? बताएं। शुरैया। शुरैया? ठीक है, एक मिनट। रीजा, सुनहरे बालों वाली या काले बालों वाली? क्या? मैं एक तहकीक कर रहा हूँ औरतों पर कि उनको कैसे मर्द पसंद है। उफ इरजान यार। सुनहरे बालों वाले या फिर काले बालों वाले? मर्द की तरह भूरे बाल वाले। पर तुमने क्या उसका कोट पहना हुआ है? एक सेकंड, इसका बहुत दिलचस्प जवाब है। सुनहरे बाल, हाँ ये उसी का कोट है, क्योंकि मैं मर्द हूँ। अभी तक इसका फायदा नहीं हो सका। तुम मर्द हो? हाँ, हमने एक दिन के लिए अदला बदली की है। एक सेकंड रुको, ये क्या हिसाब किताब है? हाँ देख लो। इरजान ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों इस पे फजूल बातें लिख रहे हो? इस किताब पर हम ऑर्डर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं मर्द बन गया हूँ और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं ऐसी फजूल बातें ना करूँ। क्योंकि मैं मर्द हूँ इसलिए मैं आज तमाम कोशिशें कर रहा हूँ किसी भी तरह लड़की फंसाने की। मसलन इस वक्त ऑर्डर ले रहा हूँ। अगर सारे मर्द एक साथ जमा हो जाए तो लड़कियाँ किसको ज्यादा तरजीह देंगी, बस ये देखना चाहता हूँ। हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ? बहुत आसान है, ये मेरे सवालों का जवाब देंगी या फिर मेरे लिए लड़की ढूंढेंगी। मैंने 100 लड़कियों से पूछा और 90 का जवाब एक ही था कि लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जो उन्हें हंसाते हैं। हाँ करती हूँ पसंद। नहीं, वो नहीं करती पसंद। लड़कियां मजबूत लड़कों को पसंद करती हैं जो बहुत पैसे वाले हों। हम जैसों को पसंद नहीं करती। और जिन लड़कों को पसंद नहीं किया जाता वही लड़के मज़ाहिया बनने की कोशिश करते हैं, सबको हंसाते रहते हैं। मुझे कोई भी लड़की दिखाओ, मैं उसे कल तक हंसाता रहूंगा रिचा, लेकिन शायद फिर भी नहीं होगी मुझसे, क्योंकि लड़कियां हमेशा मजबूत लड़कों को पसंद करती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा देखती हैं। यार इरजान क्या हो गया, क्यों चीख रहे हो तुम? हाँ, चांसू, सुनहरे बालों वाला या काले बालों वाला? जाहिर है सुनहरे बालों वाला ही कहोगी तुम भी। इरजान देखो, वहाँ पर कस्टमर घंटों से इंतजार कर रहे हैं, वहाँ जाके देखो। उनसे जाके ऑर्डर लो, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढती हूँ। ठीक है। ये नहीं, तुम्हें याद है हमारे यहाँ पिछले दिनों बेदिया चल्हान के ऑफिस से लोग आए थे? ये वो हैं, इनका नाम जहन में नहीं आ रहा। सुजैन है शायद, याद आया तुम्हें? हाँ फिर मैं जाके देखती हूँ उन्हें। ठीक है ठीक है। अच्छा तो चांसू बताओ, सुनहरे बालों वाला ना? क्या ये बेदिया साहिबा की दोस्त है? यस। वो वाकई बहुत मजेदार था। वो चीज केक तो अब मेरे ख्वाबों में आने लगा है। मैंने सोचा कि आकर चीज केक खा लूं और इसी बहाने तुमसे मिल भी लूं।
खैर मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? आफरीन है तुम पर, तुम अभी भी यहाँ काम कर रही हो। मर्ट वाकई में कितना अच्छा लड़का है। सब खत्म होने के बावजूद तुम्हें नहीं निकाला। क्या काम है आपको, मुझे बताइए, मैं जानसू हूँ। एक मिनट जानसू, कौन अलहदा हुआ है? किसकी अलहदगी हुई है? बेदिया साहिबा ने बताया कि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। आपका ऑर्डर क्या था? अपना ऑर्डर मुझे बता दें प्लीज, मैं ऑर्डर प्लेस करवा देती हूँ। जानसू रुको ना। देखिए मैडम, मैं और मर्ट, हाँ बहुत अच्छे दिखते थे, मगर देखा जाए तो मर्ट ने भी सही किया है। बेदिया साहिबा मरने वाली थी, उन्होंने जो मर्ट को कहा उसने मान लिया। मरने वाली थी वो? क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या? उनको कैंसर है, सर्जरी हुई है उनकी। तुम्हें नहीं पता ये? यार रिचा, हद हो गई है, बस कर जाओ। क्या चाह रही हो यार तुम? तुम्हें पता था जानसू? तुम्हें पता था? रिचा, रिचा रुको यार प्लीज, मेरी बात सुनो रिचा। रिचा, रिचा मेरी बात सुनो प्लीज। क्यों रुको मैं जानसू, क्यों? हमेशा झूठ बोलते रहते हो तुम लोग। क्या तुम लोग झूठ बोलने से थकते नहीं हो? मुझे बेवकूफ बनाकर सुकून नहीं मिला। हाँ, मर्ट ने तुम दोनों की खातिर ये कहा कि तुम लोगों की अलहदगी हो गई है। बेदिया साहिबा की हालत बहुत बुरी थी रिचा, वो मरने वाली थी, उसने मजबूरी में ऐसा किया। और तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारी क्या मजबूरी थी? यार यकीन करो, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मर्ट ने बहुत मिन्नत की। क्या कहती मैंने उससे वादा कर लिया था। तो तुम जानसू मुझसे एक वादा करो, कहो कि आज के बाद मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। बोलो, चुप क्यों हो? रिजा मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम उदास हो जाओगी। प्लीज फिर से इस अलमारी में ना चली जाना। ठीक कह रही हो, मैं इस बार सुकून से नहीं बैठूंगी। रुको, कहाँ जा रही हो? मर्ट के पास जा रही हो क्या? नहीं, बेदिया साहिबा के पास। यार रिजा प्लीज इतने गुस्से में बेदिया साहिबा के पास मत जाओ। जानसू मुझे रोकने की कोशिश नहीं करो, बस अब बहुत हुआ। यार हद है, फोन उठाओ ना यार। जी डॉक्टर, आप रिपोर्ट की कोई बात कर रहे थे। आपकी दादी की पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स आ गई हैं और रिपोर्ट एक मिनट, कॉल आई किसी की। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। रिपोर्ट्स अच्छी हैं। अच्छी हैं? शुक्र है यार। मगर क्या? देखिए मर्ट साहब, मैं आपको आसान लफ्जों में समझा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। कैंसर की कुछ अकसाम होती हैं जिनमें से कुछ होने के इम्कान दोबारा होते हैं। बदकिस्मती से बिदिया साहिबा की हालत भी ऐसी है। क्या मतलब है डॉक्टर आपका? मैं समझा नहीं, कुछ समझाया मुझे। फिलहाल परेशान ना हो, हम कुछ एहतियाती तदाबीर इस तरह की इख्तियार करेंगे जिससे इनको वो दोबारा ना हो सके। लेकिन जैसी बिदिया साहिबा की उम्र है, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये करना। और मेरे ख्याल से मुझे बहुत ज्यादा देखभाल करनी होगी। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ बिदिया साहिबा ने आपसे बहुत प्यार किया है और मुझे यकीन है कि आप उनका पूरा ख्याल रखेंगे। मैं फिर भी आपको याद दहानी करा दूंगा, बिदिया साहिबा के लिए हौसला अफजाई बहुत अहम है। समझ गया। मैं एक बात आपको साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ, बिदिया साहिबा की जिंदगी सिर्फ हमारे हाथों में नहीं है। वो परेशान बिल्कुल ना हो, कोई टेंशन न देना। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह। जानसू, शुक्र है। कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या हुआ है? रिजा सब कुछ जान चुकी है। कैसे पता चला? सब कुछ, तुम्हारी दादी की बीमारी और तुमने अलहदगी का झूठ बोला है, सब कुछ पता चल चुका है उसको। कैसे पता चला उसको जानसू? तुम्हारी दादी की एक दोस्त आई थी, हाँ उन्होंने सब कुछ बता दिया उसे, नहीं रोक सकी उनको। अब रिचा यहाँ से तुम्हारी दादी के पास गई है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं नहीं रोक पाई यार उसे, वो तुम्हारी दादी के पास जा रही है, मुझ पे भी गुस्सा है वो। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ, तुम्हें फौरन कुछ करना होगा मर्ट। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। फोन रखो।
अब थोड़ी देर वक्फा लेना चाहिए। तुम्हारे ऑफिस कॉल की थी, पता चला कि तुम यहाँ हो। हाँ, दोपहर को यहाँ आया था। लगता है तुम्हें कुछ जरूरी काम है। नहीं, कोई खास तो नहीं। अच्छा, क्या मैं यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ, या शायद मुझसे दूर रह नहीं पाई इसलिए आ गई? अच्छा सुनो, मैंने एक वकील को हायर किया है, तुमसे राय लेना चाहती हूँ 11th। फोन पर भी बता सकती थी ये। क्या फोन खराब हो गया? खैर, मशवरा अच्छा है, अगली दफा ऐसा ही कर लूंगी। ये बताओ फरदा वकील कैसी है, अच्छी है या नहीं? हाँ ठीक है वो, लेकिन मुझे उससे बेहतर का पता है। कौन? तुम मेरे साथ आओ। ठीक है सर। है एक वकील जो खवातीन के तशद्दुद के लिए काम करता है, स्पोर्टमैन भी है, और तुम्हारा केस तो जरूर लेगा। मशहूर भी है काफी। और क्या खुसूसियात है उस वकील की, जरा बताइए तो। और वो वकील तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा करीब है। अच्छा, ज्यादा ही करीब है। एक मिनट रुको, ऐसा ना करो। जिद छोड़ दो, तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है। बिल्कुल भी नहीं। वो मेरी बीवी है। जो तुम्हारे दिल में है उसको जुबान पे लाना इतना मुश्किल क्यों है सुरैया? हाँ, मैं तरस गया हूं तुम्हारे लिए। एक जुमला में तुमसे प्यार करती हूं बस। क्योंकि सच नहीं है ये। फिर तुम मेरे पास आने के बहाने क्यों ढूंढ रही हो? फजूल बातें नहीं करो। लेवेंट!